हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल्स। आज की वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड्स DSSB PRT DOE जो 2018 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर हम जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि आपका 6/10 को हुआ था। 6/10/2018 को हुआ था। वो वाला पेपर हम जो है सब्जेक्ट का यहाँ पे डिस्कस करते हैं। भावात्मक क्षेत्र डोमेन में क्या शामिल है? भावात्मक क्षेत्र होता है आपका डोमेन में क्या हस्तय या शारीरिक कौशल, भावनाओं या भावात्मक क्षेत्रों में वृद्धि, मानसिक कौशल, शारीरिक विकास, सामाजिकरण या शारीरिक विकास। तो भावात्मक डोमेन जो वो आपकी भावनाओं से ही जुड़ा है। भावनाओं या भावात्मक क्षेत्रों में जो है वृद्धि होती है। मानसिक तो होता नहीं, क्योंकि वहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, आपका जो है वो ब्रेन से रिलेटेड नहीं है। शारीरिक आपका साइकोमोटर से, शारीरिक कौशल हस्तय शारीरिक मोटर आपका, तो ये साइकोमोटर से होगा। तो आपका यहाँ पे जो हो भावात्मक होगा, अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट है, सामाजिकरण की विशेषता कौन सी है? बुनियादी अनुशासन, मन में बिठाना, असामान्य तरीके से व्यवहार करना, अकेले निर्देश या अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान या कौशल। तो आंसर आपका यहाँ पे एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की विशेषताएं और ज्ञान। तो सामाजिकरण की विशेषता ये है, एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की विशेषताएं और यहाँ पे ज्ञान। समायोजन अनुकूलन का क्या अर्थ है? समायोजन जो आपका एडजस्टमेंट होता है उसको, मतलब जो आपका अनुकूलन है एडजस्ट को, समायोजन अनुकूलन का अर्थ आपका कि इसमें नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम मौजूदा योजनाओं या विचारों को संशोधित करना शामिल है। तो आंसर आपका यहाँ पे थर्ड। विकास तथा उपलक्षित करता है व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का प्रकटन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव। तो विकास क्या आपका वृद्धि और विकास। वृद्धि जो आपकी क्वालिटेटिव है, लेकिन विकास जो आपका वो है क्वांटिटेटिव चेंज। सेकंड विल बी योर राइट। मैस्लो के अनुसार ज़रूरतों का कौन सा सेट बच्चे की पहली ज़रूरत है? मैस्लो के अनुसार ज़रूरतों का कौन सा सेट बच्चे की पहली ज़रूरत है? शारीरिक ज़रूरत, बौद्धिक ज़रूरत, सामाजिक ज़रूरत, भावनात्मक ज़रूरत। तो सबसे पहले मैस्लो की राय थ्योरी में बच्चे की पहली ज़रूरत क्या है यहाँ पे? फिजिकल नीड। फर्स्ट विल बी योर राइट। ज्ञानी बच्चे सांस्कृतिक रूप से दृढ़ संकल्प होते हैं से आप क्या समझते हैं? सामाजिक शिक्षण में धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे परंपराओं तथा रीति रिवाज से सीखते हैं। इस शिक्षण के लिए घर, स्कूल, मीडिया, खेल और कला जैसे सांस्कृतिक संस्थान जिम्मेदार हैं। जहाँ बच्चे संस्कृति के संपर्क में आते हैं वहाँ नैतिक कक्षाएं लगाई जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि ज्ञानी बच्चे सांस्कृतिक रूप से दृढ़ संकल्प होते हैं से क्या समझते हैं? इस शिक्षण में क्या है कि घर, स्कूल, मीडिया, खेल जैसे सांस्कृतिक संस्थान जो है इसके जिम्मेदार होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे घर, स्कूल, इन सब का जो रोल अहम होता है। नेक्स्ट है, ये उदाहरण किस श्रेणी से है? सर्वाधिक प्रभावी समाधान सर्वाधिक प्रभावी समाधान चुने, सबसे योग्य उम्मीदवार को सेवा में रखे, नए बजट को स्पष्ट करे और न्यायोचित सिद्ध करे। तो सर्वाधिक समाधान चुने, तो समाधान चुनना यानी कि यहाँ पे आपको मतलब चुने हुए को मतलब एक तरह से मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करना है। सबसे योग्य उम्मीदवार को सेवा में रखे, मतलब उसको आप एनालिसिस कर रहे हो यहाँ पे। तो आंसर है आपका सेकंड। यहाँ पे कोई अनुप्रयोग नहीं किया जा रहा, सर्जन नहीं किया जा रहा, विश्लेषण नहीं किया जा रहा, एनालिसिस नहीं किया जा रहा, नहीं कोई प्रयोग किया जा रहा और नहीं कोई क्रिएटिव किया जा रहा। तो यहाँ पे आपको चुनने की स्थिति यानी कि उसका इवैल्यूएशन कर रहे हो आप। सीखना कब शुरू होता है? तो जब एक बच्चा जो हो मतलब अपने घर परिवार से मतलब जब बाहर निकलता है, मतलब घर परिवार में रहकर, तो उसको जब भी जो है उसकी भाषा जो है यहाँ पे सीखना है, उसका सब कुछ मतलब डेवलपमेंट उसका घर से ही हो जाता है जब कोई व्यक्ति घर पर बातचीत करता। तो आंसर आपके यहाँ पे सेकंड। जन्म से 2 साल की उम्र तक प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन क्या है?
जन्म से 2 साल यानी कि आपका सेंसरी मोटर स्टेज लगा लीजिए, तो उसकी जो प्रमुख विशेषताएं और विकासात्मक परिवर्तन क्या है। इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित होते हैं और दूसरों के परिप्रेक्ष्य से चीज़ें देखने के लिए संघर्ष करते हैं। 2 साल का बच्चा यहाँ पे ये चीज़ जो है वो नहीं कारगर साबित होगी। बच्चे विशिष्ट जानकारी से सामान्य सिद्धांत में आगामी तर्क या तर्कना बच्चा जो है उस स्टेज में जो है यहाँ पे नहीं करते, वो कॉन्क्रीट में करते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी में निगम तर्क या तर्कना गलत है ये भी आपका। बच्चे मूलभूत कार्य जैसे चूसने, पकड़ने, देखने, तो सेंसरी मोटर से जो अपने सेंसेस के थ्रू जो है यहाँ पे सीखते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को संपोषित करने के लिए प्राथमिक प्रतिवेश क्या है। तो बच्चे का जो सबसे पहले सीखने सिखाने में हर चीज़ में जो कारगर साबित होता है, बच्चा जो अपने परिवार से जो सबसे पहले यहाँ पे मुख्य रूप से जो जुड़ा होता है, तो बच्चे का जो अहम रोल है डेवलपमेंट में वो परिवार का सबसे पहले। नेक्स्ट है, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं। उपयुक्त दृष्टिकोण को, बुद्धि को, व्यवहार के विकास को, तो वो करते हैं हाई लेवल का जो थिंकिंग होती है, चिंतन होती है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने समाजीकरण के लिए क्या स्पष्टीकरण दिया है। उनका मानना था कि मानव विकास दोनों जैविक परिपक्वता और बढ़ते सामाजिक अनुभव का परिणाम है। तो जीन पियाजे मानते थे कि जो विकास है वो उसका जो है वो मतलब जैविक परिपक्वता मतलब मैचुरेशन और बढ़ते हुए जो सामाजिक अनुभव है, बच्चा मतलब डे बाय डे मतलब अपने समाज से जैसे जुड़ता तो कैसे वो एक्सपीरियंसेस मतलब अपने गेन करता है। तो ये जो है पियाजे मानते थे यहाँ पे समाजीकरण सेकंड आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है, 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चे कैसे सीखते हैं। जब बच्चा 3 से 5 साल का होता है तो मतलब वो मतलब बारीक मोटर क्रियाकलापों पर अधिक ध्यान के साथ विभिन्न अनुभवों के माध्यम से पढ़ने, लेखन और अंकगणित नहीं, तब तक जो अंकगणित डेवलप नहीं होगा, इंद्रियों के माध्यम से नहीं, ये 0 से 2 है। मौखिक क्षमता इतनी डेवलप नहीं कर पाता और समस्या समाधान जो है नहीं कर पाता इस एज में। तो बच्चा जो क्या है कि वो बारीक मोटर स्किल के माध्यम से जो वो एक्सपीरियंसेस जो यहाँ पे करता है। नेक्स्ट है, सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। तो उसका क्या अर्थ है, सीखने में आत्म गतिविधि निहित है जिसके लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। सीखना अनुभव के माध्यम से जो ज्ञान, समझ और कौशल प्रदान करता है। सीखना वह प्रक्रिया है जहाँ व्यक्तित्व मस्तिष्क समूह गतिविधियों से चेतन या अचेतन रूप में प्रभावित होता है। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा क्या सक्षम करती है। मनुष्यों का सामान्य शारीरिक विकास, जीवन के विविध भाषा क्या सक्षम करती है। मनुष्य का सामान्य शारीरिक विकास, जीवन के विविध या विभिन्न तरीकों का विकास करना, न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत से भविष्य की पीढ़ियां तक संस्कृति को संचारित करना, मनुष्य का जैविक कर्मिक विकास। तो आंसर आपका यहाँ पे भाषा सक्षम करती है, न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत से भविष्य की पीढ़ियों तक संस्कृति को संचारित करती है, बिल्कुल लैंग्वेज। नेक्स्ट है, देर तक बचपन के लिए जीवन काल के दौरान हैविग्रस्ट के विकासात्मक कार्य क्या है। तो आंसर है यहाँ पे आपका शारीरिक कौशल सीखना, स्वयं के प्रति अच्छे दृष्टिकोण प्राप्त करना, हम उम्र के साथ मिलना जुलना सीखना। तो फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रत्याशित समाजीकरण का क्या अर्थ है। जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु का समाजीकरण पूर्व व्यावहारिक स्वरूप को हटाने और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने की प्रत्याशा से समूह की संस्कृति सीखते हैं। नेक्स्ट है, विकास के चरण के दौरान एक बच्चा अपने समकक्षों से सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखता है। तो आंसर यहाँ पे प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने की प्रत्याशाओं से समूह की जो है संस्कृति सीखते हैं। थर्ड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन में स्मरण से आप क्या समझते हैं। संज्ञान कॉग्निटिव क्षेत्र है जो, उसमें स्मरण से आप क्या समझते हैं। विचारों या सामग्रियों के मूल्य के बारे में निर्णय लेना, एक नई स्थिति में या तन्मयता के अनुत्तेजित उपयोग में अवधारणा का प्रयोग करना, अर्थ अनुवाद और व्याख्या को समझना, पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना और पुनः प्राप्त करना। बिल्कुल, जो उसने पहले भी कोई जानकारी मतलब कुछ भी सीखा हुआ उसको स्मरण करना, याद करना और उसको जो है फिर से जो प्राप्त करना, ये जो आपकी कॉग्निटिव
डोमेन में स्मरण से आप समझते हैं। नेक्स्ट है आप पाइगेट के सेंसरी मोटर चरण, ये पाइगेट नहीं है, पियाजे के सेंसरी मोटर चरण से आप क्या समझते हैं? बच्चे बाहरी घटनाओं के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। ऐसा नहीं है, फर्स्ट स्टेज में पियाजे की सेंसरी मोटर में बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो सेकंड आंसर है। चॉम्स्की का विकास, चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत भाषा शिक्षकों की सहायता करता है, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे कोई भी मानव भाषा सीखने की अंतर्निहित क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो चॉम्स्की का विकास होता है कि बच्चे जो है वो कोई भी मानव भाषा सीखने की अंतर्निहित क्षमता के साथ पैदा होते हैं। फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ, ये इसका क्या अर्थ है? अत्यधिक सूचना, उच्च गति पर वृद्धि और विकास, वृद्धि या विस्तार, वर्धित ज्ञान, विस्फोटक सूचना। तो उच्च गति पर वृद्धि या विस्तार। सेकंड विल बी योर राइट। निम्नलिखित शब्द के लिए लैटिन में समतुल्य शब्द है, तो ये है एडुकेयर, एडुकेयर। सेकंड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है ADHD का विस्तारित रूप, तो यहाँ पे अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। रूबी को श्रवण अशक्तता, यानी कि वो सुनने में मतलब उसको कठिनाई है, उसके स्कूल के सभी छात्रों में ऐसी कठिनाई और विकलांगता, आप इस तरह के स्कूलों को क्या कहते हैं? तो ये स्पेशल एजुकेशन स्कूल, आपके स्पेशल स्कूल। नेक्स्ट है लिंग विविधता का अर्थ क्या? पुरुष और महिलाओं का साम्य अनुपात, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है IEP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आंसर है आपका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, IEP। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य डैश के अधीन एक तत्व है, तो यहाँ पे आंसर है शैक्षिक दर्शन शास्त्र। फर्स्ट विल बी योर राइट। मस्तिष्क मानचित्र का उपयोग करना एक शिक्षक दृष्टिकोण है, इसका उपयोग शैक्षिक दर्शन के निम्नलिखित में से कौन सा होने पर किया जाता है? तो आंसर है यहाँ पे तर्कणावाद। मस्तिष्क मानचित्र का उपयोग करना एक शिक्षण दृष्टिकोण होता है, यहाँ पे तर्क के माध्यम से उसका उपयोग शैक्षिक दर्शन में जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है पठन के साथ विषण, तो पढ़ने से जो भी आपका यहाँ पे जो भी विशेष शैक्षिक जरूरत होगी वो होगी आपकी यहाँ पे डिसलेक्सिया। फोर्थ विल बी राइट। किशोर अपराध का क्या मतलब है? युवा बच्चों को शिक्षित करना, प्रौढ़ व्यक्तियों द्वारा आदत आपराधिक कृत्य कराना, युवा बच्चों द्वारा आदतन आपराधिक कृत्य करना, प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करना। फर्स्ट और फोर्थ तो बिल्कुल गलत है, लेकिन जब किशोर आपके एडोलसेंस एज है जो, उसमें अपराध का मतलब क्या है कि जो युवा बच्चे होते हैं आपके, यंग बच्चे, उनके द्वारा जो वो आपराधिक होती हैं। नेक्स्ट है NIOS का मतलब यही है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। NIOS से कई बच्चे जो 10-12 करते हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है शैक्षिक दर्शन को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, छात्रों के लिए दिशा निर्देश, टीम द्वारा निर्धारित विश्वासों और मूल्यों का एक सेट, शिक्षा का अत्यधिक लक्ष्य, शिक्षा के सामान्य विचार। तो आंसर यहाँ पे होगा आपका टीम द्वारा निर्धारित विश्वासों और मूल्यों का जो है वो एक सेट होता है। नेक्स्ट है NP 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक प्रतिधारण, सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो आंसर है यहाँ पे सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। थर्ड विल बी योर राइट। नेक्स्ट है इफ़ ए स्टूडेंट इज़ अनेबल टू वॉक एंड टॉक, यदि एक स्टूडेंट है वो मतलब अयोग्य है मतलब वॉक में और टॉक में, दिस इज़ रेफर टू, तो यहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी आएगा। नेक्स्ट है कनेक्टिंग विद अदर स्कूल एंड पेयरिंग विद द स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इज एन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे आंसर होगा ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू ए कोरस्पॉन्डेंस इज विच मोड ऑफ एजुकेशन, तो ये कौन सा मोड है लर्निंग थ्रू कोरस्पॉन्डेंस? तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, मतलब ये है औपचारिक नहीं है, मतलब गैर औपचारिक है, अनौपचारिक है। नेक्स्ट है एक समावेशी शिक्षा प्रणाली बच्चों को किसका अवसर प्रदान करती है? एक समावेशी शिक्षा बच्चों को यहाँ पे सीखने के लिए अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है बच्चे के शारीरिक कल्याण की गारंटी का क्या अर्थ है? बच्चे के शारीरिक कल्याण की गारंटी का अर्थ है कि बच्चों को सुरक्षित और नुकसान से मुक्त रखना, आश्रय और कपड़े प्रदान करना, बीमारी से बचाव करना और जो है देखभाल करना। सेकंड विल बी योर राइट आंसर। प्राथमिक स्तर के स्कूल में समाजीकरण की व्याख्या करें। बच्चे ऐसे कौशल सीखते हैं जो भविष्य में सह पाठ्यचर्या गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में मदद करते हैं।
बच्चों के लिए कोई सख्त नियम नहीं है, लेकिन शिक्षा खेल के माध्यम से सीखी जाती है। शिक्षक बच्चों को अच्छी आदतें, नागरिक जिम्मेदारी और समाज के साथ मिलना जुलना सिखाता है। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। समस्त शिक्षण सहयोगी समूहों में होना चाहिए। इसकी जो वकालत है निम्नलिखित में से किस विचारधारा द्वारा की जाती है? समस्त शिक्षण सहयोगी समूह में होना चाहिए। तो ये सामाजिक संरचनावादी जो वो बोलते हैं कि समस्त शिक्षा सहयोगी समूह में होना चाहिए। स्वर विज्ञान का क्या अर्थ है? स्वर विज्ञान का अर्थ है कि ध्वनि प्रणाली। नेक्स्ट है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का इष्टतम रूप से उपयोग न किए जाने के पीछे एक सामान्य कारण है। प्रौद्योगिकी का पर्याप्त विकास, समाज में स्वीकृति, शिक्षक का व्यवहार, छात्र की रुचि। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का इष्टतम रूप उपयोग न किए जाने के पीछे एक कारण, सामान्य कारण, शिक्षक का व्यवहार होता है। बच्चे में मौखिक भाषा कौशल विकसित करने के लिए वयस्कों द्वारा की जाने वाली गतिविधि क्या है? हम बच्चे में एक मौखिक भाषा विकसित करने के लिए तो वयस्कों द्वारा की जाने वाली गतिविधि क्या होगी? बच्चे से समृद्ध और गूढ़ शब्दावली का अभ्यास करवाएं। थर्ड विल बी राइट। शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना एकाकीपन में किया गया पठन पढ़ने के लिए रुचि विकसित करने में मदद करता है और शिक्षक वाले को एक स्वतंत्र पाठक बनाता है। यही इस प्रकार की पठन रणनीति है। ये आपकी व्यापक पठन, गहन पठन, स्कीमिंग और स्कैनिंग। तो फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता क्या है? शिक्षार्थियों की ज़रूरतों और क्षमताओं की बेहतर समझ प्राप्त करना। इसकी कोशिश की जाती है कि इसके कठिनाई के स्तर और विभेदक शक्ति के आधार पर चुना जाता है। तो सेकंड विल बी योर राइट आंसर। द्वितीय भाषा सीखने के सिद्धांत में अर्जन, निगरानी, प्राकृतिक इनपुट, प्रभावशाली परिक्रमा जैसे पद किसने दिए? द्वितीय भाषा सीखने के सिद्धांत में जो अर्जन होती है, निगरानी होती है और प्राकृतिक इनपुट, प्रभावशाली परिकल्पना, तो ये दी है स्टीफन क्रेशन ने। नेक्स्ट है, द टीचर इज टीचिंग अर्थमेटिक इन द क्लास, शी कंटिन्यूज टू रिपीट ए पर्टिकुलर concept until it gets fixed in the mind of the students. The approach the teacher is following in the class is called, तो ये यहाँ पे ड्रिल अप्रोच। Which of the following is not a benefit of information technology? कौन सी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लाभ नहीं है? रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक्सप्लोरेशन। तो डिटेक्टिव इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपका राइट है। एन इंग्लिश टीचर ऑफ ग्रेड 3 इज यूजिंग ए रोल प्ले इन द क्लासरूम टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली। शी इज एक्टिंगली यूजिंग नाम ऑफ द अदर ऑप्शन टेक्निक, अप्रोच, मेथड। तो कौन सा यहाँ पे आपका राइट होगा? तो क्वेश्चन 9 का यहाँ पे सेकंड आंसर है, टेक्निक। गणित की भाषा की एक इस रूप में सराहना करने वाले महान वैज्ञानिक कौन थे, जिन्होंने कहा था कि गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने सृष्टि की रचना की है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका गैलीलियो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टी ग्रेड एंड मल्टी लेवल टीचिंग स्ट्रेटजी? मल्टी ग्रेड और मल्टी लेवल टीचिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? तो ये आपका दीज आर स्ट्रेटजीज वेयर अ टीचर डील विद लर्नर ऑफ वेरिएंट लेवल ऑफ वेयरिंग एबिलिटीज एंड डिफरेंट ग्रेड लेवल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। फोर्थ विल बी योर राइट। विच ब्रांच ऑफ mathematics is considered to be essential for efficient and successful living, having the maximum utilitarian value to most all human in all walk of life? Arithmetic. Which of the following is ICT enabled evaluation method? कौन सा मतलब ICT enable evaluation method? तो पर्सनल इंटरव्यू, पेन पेपर, स्टूडेंट पोर्टफोलियो और ऑनलाइन असाइनमेंट। तो यहाँ पे ICT ऑनलाइन असाइनमेंट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय एक्सटेंडेड कंजर्वेशन विद चिल्ड्रन? द वर्ड यूज्ड बाय द चिल्ड्रन आर एक्सटेंड बाय द अडल्ट? नो। व्हेन चिल्ड्रन स्पीक करेक्ट देयर स्पोकन लैंग्वेज? नो।
To accept one word answer from children to the question asked. No. Have conversation with each child that goes back and forth multiple times. Fourth will be your right. निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं है? वास्तविक संदर्भ की तुलना में कम खतरनाक अनुभवों के साथ शिक्षण प्रदान करना, सुगत शिक्षण अनुभव प्रदान करना, विस्तारित शिक्षण और समझ के लिए गुंजाइश प्रदान करना या अधिक समय लेने शिक्षण अनुभव प्रदान करना। फोर्थ विल बी योर राइट। ये नहीं है, बाकी तीनों आपके ऊपर के टेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली शिक्षण की तकनीक नहीं है? कौन सी शब्दावली शिक्षण का तकनीक नहीं है? ये है पहेलियाँ, अक्षरों में घालमेल, मानसचित्र, शब्द निर्माण। तो पहेलियाँ, अक्षरों में घालमेल, शब्द निर्माण है, मानसचित्र नहीं है। मानसचित्र नाम की कोई चीज़ होती है, आपने सुनी भी नहीं होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका गेस्चर्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या आपका? गेस्चर्स। ज्ञान उद्देश्य क्या है? तो यह है याद और अभिज्ञान क्षमताओं को विकसित करने के लिए हासिल किया जाता है। थर्ड विल बी योर राइट। Interacting with people on the other side of the globe could lead to which of the following? Knowledge redundancy, information retrieval, information retention या knowledge exploration? तो आंसर है यहाँ पे knowledge exploration। कौन सा विकल्प शिशुओं के मौखिक कौशल का सबसे अच्छा वर्णन है? उनके आसपास के वयस्कों द्वारा बोली जाने वाले शब्दों को सुनना और ध्वनियों के बारे में जागरूक होना। उनके आसपास के लोगों की भाषा और पुस्तकों में नए विचारों से एक व्यापक शब्दावली बनाना। भावना और विचारों को व्यक्त करने और जानकारी लेने के लिए शिक्षा के लिए भाषा का उपयोग करना। उनकी पसंदों और नापसंदों को सूचित करने के लिए भाषा का उपयोग करना। तो फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। बच्चों के लिए प्रारंभिक अवस्था में हमें योग की आवश्यकता क्यों है? आत्मसम्मान और शारीरिक जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए, विभिन्न मुद्राओं से उन्हें परिचित कराने के लिए, उनमें लचीलापन और शक्ति बढ़ाने के लिए, एकाग्रता, शांति और विश्राम में सुधार करने के लिए। तो सेकंड विल बी योर राइट। विभिन्न मुद्राओं से उन्हें परिचित कराने के लिए योग की आवश्यकता। नेक्स्ट है, पाई ग्राफ इज आल्सो नोन एज। तो ये है सर्कुलर ग्राफ आपका। पिक्टोरियल नहीं है, लाइन नहीं है, बार नहीं है, तो ये सर्कुलर है। नेक्स्ट है, इमिटेशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द बिलो डोमेन इन लर्निंग? कॉग्निटिव डोमेन, स्किल डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो इमिटेशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन आर रिलेटेड, तो ये साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दी गई है? शिक्षण तत्व, शिक्षण सीखना तत्व, मूल तत्व, पाठ योजना तत्व। तो शिक्षण का सीखना है यहाँ पे, मतलब शिक्षण करते हुए सीखना ये तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष मानचित्र का उद्देश्य नहीं है? शिक्षण, शिक्षा प्राप्ति, प्रेरणा, मूल्यांकन। तो शिक्षा है, शिक्षा प्राप्ति है और मूल्यांकन है, लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन नहीं है। जीवन कौशल शिक्षा किशोरों की डैश में सहायता करती है। शारीरिक विकास, मोटर विकास और भाषा विकास। स्वस्थ संबंध बनाने तथा स्वस्थ और उत्पादक तरीके से जीवन का प्रबंध करने। सेकंड विल बी योर राइट। A project is a bit of real life that has been imported into the school. Who stated this? यहाँ पे आंसर है बेलार्ड। बागवानी में नियोजित कौशल, जब बच्चे खुरपे या पांचे का उपयोग करते हैं और बोने लगाने के लिए पौधों के छोटे बीज उठाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अंगणितीय कौशल, बौद्धिक कौशल, साहित्य का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। बौद्धिक का थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन इतना नहीं है। अंक गणितीय कौशल का भी आपके कुछ नहीं है। तो जो बच्चे खुरपे और पांजे का उपयोग करके पौधे लगा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी बारीक मोटर स्किल जो डेवलप हो रही है हल्की फुल्के वे में। नेक्स्ट है,
इस प्रकार के प्रश्न गणित सीखने में रुचि पैदा करते हैं। वे तार्किक सोच और तर्क के विकास में सहायता करते हैं। इस सवालों के प्रावीण्य और आश्चर्यजनक उत्तर है। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या है? जादू नहीं है, इनमें कोई मनोरंजक तो है अनुमान लगाने का, ये भी है, लेकिन यहाँ पे पहेलियाँ। आंसर आपका फर्स्ट विल बी राइट। प्लेटो के अनुसार कला है एक कौशल या शिल्प, कोई चीज नहीं, यह एक तरीका है, प्रकृति की एक प्रतिकृति, एक झूठ जो हम सच्चाई का एहसास देता है, प्रकृति की एक प्रतिकृति। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है द मोस्ट एस्टीम्ड एंशियंट आर्ट फॉर्म वर wall painting, handicraft, music and poetry, dance form। the most esteemed ancient art form तो ये थी डांस फॉर्म। किशोरावस्था क्या है? किशोरता व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों को प्रकट करने की अवधि है। बिल्कुल नहीं। किशोरावस्था कई संरचनाओं और कार्यों को एकीकृत करने की जटिल प्रक्रिया है। नहीं। सीखने के लिए एक अच्छी सामग्री है। नहीं। इसमें जो है वो विकास हो तीव्र गति से होता है जब युवा लोग नई क्षमताएं प्राप्त करते हैं और नई चुनौतियों का सामना करते हैं। तो फोर्थ विल बी राइट आंसर। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या? मरम्मत करना, अस्वीकार तथा पुनरुत्पादन, अस्वीकार कम करना, पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण, आदर सम्मान, सम्मान और अपसरण, सही शिक्षा, सही संकल्पना और शिक्षा का पुनः प्रयोग। तो आंसर है यहाँ पे अस्वीकार, कम करना, पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण। सेकंड विल बी राइट। द कौन ऑफ एक्सपीरियंस इज गिवन बाय, तो कौन किसने दिया था कौन ऑफ एक्सपीरियंस गिवन? तो आंसर है यहाँ पे आपका डेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा भिन्नता के कौशल का एक उदाहरण है? बोर्ड पर लिखना, संकेतों का प्रयोग, प्रेरणा, प्रश्न पूछना। तो प्रेरणा भिन्नता के कौशल का उदाहरण है संकेतों का प्रयोग। कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह समाज की संस्कृति को दर्शाता है। बागवानी गतिविधि के दौरान इनमें से कौन सा साहित्यिक कौशल के विकास को पूरा नहीं करता है? आंसर है आपका मिट्टी तैयार करना, रोपण, पानी देना और खरपतवार निकालना। फोर्थ विल बी राइट आंसर। किशोर शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा में शिक्षण अवधारणाएं जो व्यक्ति को जीवन में सफल होने में सक्षम बनाती है। कौशल प्रदान करना जो व्यक्ति को समाज में व्यवस्थित करने में सक्षम बनाता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का विकास करना जो व्यक्तियों को स्वस्थ व्यवहार में ज्ञान और दृष्टिकोण को अंतरित करने में सक्षम बनाती है। ऐसे मूल्य प्रदान करना जो व्यक्तियों को आज्ञाकारी छात्राओं के रूप में सक्षम बनाता है। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। छात्र की प्रगति और कमजोरियों के बारे में उनके शिक्षकों और माता पिता को जानकारी प्रदान करने के लिए तो ये है आपका यहाँ पे संचय रिकॉर्ड। कुछ भारतीय यह तर्क क्यों देते हैं कि भारतीय दस्तूर मांग करती है कि यौन शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। किशोरों को मीडिया से सेक्स के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए यौन शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में कई यौन संबंधी कोई समस्या नहीं है, इसलिए यौन दोनों ही गलत हैं। हमारी परंपरा और सांस्कृतिक मूल्य ऐसी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। यौन शिक्षा देना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना हमारे देश में भावी पेशे के लिए ज्ञान प्राप्त करना। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। Sports science game help in developing accuracy because it develop neuromuscular coordination, inculcates good habit, emphasizes on proper diet, promotes mental hygiene। So answer आपका यहाँ पे develop neuromuscular coordination। फर्स्ट विल बी राइट आंसर। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? स्वर्ण पदक सर्वोच्च है और हासिल किया जाना चाहिए। संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धी देशों की रैंकिंग, लोगों को जीतने के महत्व को महसूस करना। तो संघर्ष जो है वो एक तरह से जो हो जीत से कहीं ज़्यादा जो हो बेटर है। संघर्ष करते रहिए, जीत अपने आप निश्चित होगी।
सेकंड विल बी योर राइट। भारत में सामुदायिक विकास के लिए बहुस्तरीय या आयोजना ढांचे में उच्चतम स्तर क्या है? सो ये है आंसर आपका राष्ट्र। किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP का उद्देश्य क्या है? किशोर अवस्था परिवर्तन तथा शरीर के बारे में जानकारी प्रदान करना, उचित व्यवहार और समायोजन का ज्ञान प्रदान करना, शिक्षा तथा कौशल विकास प्रदान करना, छात्रों को बढ़ने की प्रक्रिया HIV एड्स और मादक पदार्थों की बुराइयों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना। फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। किशोरावस्था शिक्षा का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? कार्यक्रम को व्यक्तियों का शैक्षिक दबाव से निपटने में सक्षम बनाना, कार्यक्रम व्यक्ति को शैक्षिक बहस और चिंताओं में भाग लेने में सक्षम होना, कार्यक्रम को व्यावसायिक पसंद और व्यक्तियों के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना, इस कार्यक्रम को व्यक्तियों को अपने मुद्दों को स्पष्ट करने और उनके अधिकारों को जानने, शर्म और भय का सामना करने और आत्मसम्मान बनाने में सक्षम बनाना। फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। NLM का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लिटरेसी मिशन। कार्य शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन विधियों में से एक है। कार्य शिक्षा का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ वर्क एजुकेशन मूल्यांकन विधियों में से एक है। प्रेक्षण, अर्धवार्षिक परीक्षा, पर्ची परीक्षा, निबंध परीक्षा। तो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट। ITPD का पूर्ण रूप क्या है? यह है इन सर्विस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट विल बी योर राइट। शारीरिक खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक क्षमताओं में सुधार करने में मदद करता है? तैयारी, अभ्यास, नियम व तकनीक, उचित आहार या दौड़ना। फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। प्राचीन ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पुरुषों और लड़कियों में नकल रूप में भाग लिया, सभी प्रतियोगियों ने शपथ ली, सभी देशों ने इवेंट में भाग लिया, महिलाओं को इवेंट देखने की अनुमति नहीं। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा? सभी देशों ने इवेंट में भाग लिया, ऐसा नहीं है। नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP वाज लॉन्च्ड तो ये अक्टूबर 1978 में। ओलंपिक खेलों के मैराथन इवेंट में कितनी दूरी तय की जाती है? तो ये की जाती है 42.195 मीटर्स। एक शिक्षक कभी भी सचमुच शिक्षा सिखा नहीं सकता तब तक वह खुद को सीख नहीं लेता। एक शिक्षक होने के नाते अगर आपको स्वयं का कुछ नहीं पता है, खुद से वो सीख नहीं लेता है, तो वो सचमुच शिक्षा नहीं सीख लेता। यह किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। कार्य अनुभव में भ्रमण करके निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताओं का विकास किया गया है? प्रेक्षण करने की क्षमता, देखने करने की क्षमता, आनंद लेने करने की क्षमता, लिखने करने की क्षमता। तो कार्यानुभव में भ्रमण, प्रेक्षण करने की क्षमता जो है यहाँ पे आएगा। द फिल्ट्रेशन थ्योरी तो ये पता है सबने कि मैकॉले ने दी थी। अलोकर जत्रा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये आपके असम से। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा वर्ष में लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1977 में। जनजातीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन और बच्चों में कौन सा पेड़ बहुत महत्व रखता है? तो ये है माहौल का पेड़। Who first defined the word community as a group established by man having shared value? आंसर है यहाँ पे एरिस्टोटल, अरस्तु। Which of the following is an example of rhythmic activity in physical sports? आर्चरी, जिम्नास्टिक, कराटे या ट्रैकिंग? तो आंसर है यहाँ पे जिम्नास्टिक। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट ईयर यानी कि 2018 का पेपर। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन कवर किए। सो ये जो क्वेश्चन पेपर जो आपका रिमेनिंग था हमने इस वीडियो में जो है कवर किया। आगे आने वाली वीडियो में हम जो है DSSB के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और मेरे फ्रेंड्स प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।